24 के चुनाव को महज अब 10 या 11 महीने बाकी है और इसको लेकर अब जो बीजेपी है पूरी तरीके से एक्टिव है। चुनाव से पहले बीजेपी खास तौर से यूपी में उनके ऊपर जो दाग और धब्बे लगे हैं उसे पोंछ देना चाहती है। इसके लिए पीएम मोदी के अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कई बड़े नेताओं के लिए फैसले लिए जाएंगे और सबसे चौंकाने वाला जो फैसला है वो इस कड़ी में लखीमपुर खीरी कांड विवाद से है। राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। इसी तरह भारतीय कुश्ती महासंघ के जो पूर्व अध्यक्ष है और बीजेपी सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर भी गाज गिर सकती है। उन्हें भी चुनाव में टिकट नहीं जो दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। लोगों को लग सकता है कि आखिर इतने विवाद और आंदोलन के बाद भी जिस तरीके से टैनी और ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी नेतृत्व बचाता रहा है, आखिर अब उस पर कार्रवाई क्यों? इस बारे में संघ और बीजेपी के बीच जो कड़ी रहे एक बड़े जो पदाधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि जब राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला होता है तो वो मजबूत सरकार और नेतृत्व की छवि पर प्रसन्न होता है। तो फिर अभी क्यों? उस पर जब ये सवाल उठता है तो इस पर जवाब है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से कुछ फैसले लिए जाते हैं, दबाव में नहीं लिए जाते। अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो जो अब बीजेपी है वो जो उन पर दाग लगे हैं, मतलब कि टैनी, क्योंकि तमाम जो टैनी पर किसानों को जो मारने का, टैनी के जो बेटे हैं किसानों को मारने का उन पर आरोप लगाया था, उन पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था लखीमपुर खीरी में, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटाया गया था। कितना ही विरोध हुआ था लेकिन फिर बावजूद इसके भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया था। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ भी यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें भी पद से नहीं हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की थार जिस तरीके से आंदोलन कर किसानों के ऊपर से गुजरी, उसके निशान छुपे हुए घाव की तरह कहीं भी उभर सकते हैं। और उस समय हिंसा दोनों तरफ से हुई थी, बीजेपी कार्यकर्ता भी पीटे गए थे और उनकी भी मौत हुई थी। लिहाजा कानूनी कार्रवाई में जो उनके बेटे हैं उनको जो है क्लीन चिट दे दी गई थी और टैनी को भी पद से नहीं हटाया गया था। अब टैनी के अलावा आपको बता दें कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टैनी को 24 के चुनाव में टिकट नहीं दिया जा सकता। ये फैसला उस समय नहीं लिया गया, लेकिन अब जब 24 का चुनाव नज़दीक है और पहले से ही इतना जो है सरकार पर दबाव है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी किसान और पहलवान दोनों ही सरकार के खिलाफ है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही जो एक ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, टैनी हो गए, दोनों को ही अब 24 में टिकट नहीं दिया जा सकता। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार या फेरबदल है। ऐसे में टैनी की विदाई से अगले चुनावों में विपक्ष को थारकांड के पीछे जो जख्म है वो कुदेरने का मौका नहीं मिलेगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस मंत्रालय से वो है वो उनकी उपयोगिता से भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने उस समय पूरे मसले के बाद भी टैनी को बचाया था, इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को भी मना लिया था, मगर अब चुनाव से पहले टैनी की विदाई जो है वो निश्चित है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के अगर हम राजनीतिक करियर पर एक नज़र डालें, इसी तरह के ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर पर भी जो ग्रहण की छाया है वो नज़र आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले पहलवानों के सड़कों पर उतरने और गंभीर आरोपों से तुरंत भले ही बचे हो, फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, लेकिन उनके राजनीतिक करियर पर जो है इसका बड़ा असर मिलेगा और एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार और बीजेपी का मानना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खेमे ने पूरी तरीके से पहलवानों के इस प्रदर्शन या आंदोलन की साजिश रची थी, ये बीजेपी को लगता है, जिसके बाद से अब ब्रजभूषण के बजाय उनके जो बेटे हैं प्रतीक, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। लेकिन ब्रजभूषण की छवि, क्योंकि अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक उस पर लगा है और पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे, किसान लगातार पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी इन दोनों ही चेहरों को, जिन पर दाग लगा है, जिन पर किसी तरह का सवाल विपक्ष खड़ा कर सकता है, उनको लेकर अब संकट जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं।